नमस्कार दोस्तों, मैं राजित। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फास्ट 6 टू 12 मैथमेटिक्स। यदि दोस्तों आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्लास 10 में 12 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो है दोस्तों टेग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्री क्या होता है, इसमें रिलेशन कैसा होता है और बहुत से सारे कॉन्सेप्ट हम इसके माध्यम से सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टेग्नोमेट्री जो है, जैसे देखिए, अब पहले हम बात कर लेते हैं इसके यूज का। तो दोस्तों, जो हमारा टेग्नोमेट्री है, ठीक है, जो हमारा टेग्नोमेट्री है वो दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसका जो यूज है, जैसे आप देखते हैं बड़ी बड़ी इमारतें, ठीक है, जैसे जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनका मतलब डिस्टेंस कैसे मतलब होता है, क्या होता है, ठीक है। और जैसे आप यहाँ से खड़े हैं, अगर आपको टेक्नोमेट्री आ जाएगा तो आप जैसे यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे कोई बहुत बड़ी इमारत है, ठीक है, तो यहाँ आप खड़े होकर ही इस इमारत की जो है क्या बता सकते हैं, लंबाई बता सकते हैं कि ये कितना ऊंचा होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कंसेप्ट इसके माध्यम से आप सीखेंगे। तो टेक्नोमेट्री दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। टेक्नोमेट्री दोस्तों, टेक्नोमेट्री नाम से ही स्पष्ट है। ट्री मतलब होता है दोस्तों, ट्री मतलब होता है तीन, ठीक है, या थ्री आप बोल सकते हैं। ये हो गया थ्री, ठीक है, ट्री। गोनो, गोनो मतलब होता है साइड। गोनो मतलब क्या होता है दोस्तों, साइड होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मेट्री मतलब होता है मेजर करना। मेट्री मतलब क्या होता है दोस्तों, मेजर करना, ठीक है, मेजर करना, मापन करना। तो मतलब जो हमारा टेग्नोमेट्री जो वर्ड है, इसको किस मतलब ये कहाँ से आया है, ये जो है जर्मन का ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, जिसका जो अर्थ है वो होता है त्रिकोणमिति। और ये जो है ट्री मतलब तीन हो गया दोस्तों, गोनो मतलब साइड होगा, मेट्री मतलब मेजर करना, मतलब तीन भुजाओं का मापन करना। और तीन भुजाएं किसमें होती है दोस्तों, ट्रायंगल में होते हैं। और ट्रायंगल कौन सा यहाँ हमें लेना है, ट्रायंगल हमें दोस्तों लेना है राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है दोस्तों, यहाँ पे हमें लेना है राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ठीक है। जैसे ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, ये हमारा जो कोड बन रहा है यहाँ पे, ये कितना है 90 अंश है। ये कितना रहेगा, हमेशा 90 अंश रहेगा। और ये हमारा ए हो जाएगा, और ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा सी हो जाएगा। तो जो टेग्नोमेट्री है, ये ग्रीक वर्ड, जर्मन के ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका अर्थ टेग्नोमेट्री होता है। ट्राई मतलब होता है तीन, और गोनो मतलब होता है दोस्तों साइड, और मेजर मतलब होता है मापन करना, ठीक है, मतलब तीन भुजाओं का मापन करना। तो अगर आपको टेग्नोमेट्री आ जाएगा तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं। जैसे कोई भी ऊंची मीनार हो या टावर हो, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, ऐसा आप जो है बता सकते हैं। इसको जो है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसको जो है हमारे एक महान साइंटिस्ट थे, मतलब बहुत ही अच्छे थे। जैसे मान लीजिए ये जो है आर्यभट्ट जी, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। तो उन्होंने बहुत साल पहले ही, मतलब लगभग 495, ठीक है, 500 ईसा पूर्व जो है, उन्होंने ये बात जो आज हम पढ़ रहे हैं इसको पहले ही उन्होंने बता दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों हम सीख रहे हैं इसके बारे में। तो ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें बहुत सारी चीजें जैसे हम परिचित भी हैं, जैसे टेग्नोमेट्री, जो इसमें मेन कंसेप्ट हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड है। और वो भी कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लेना है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ठीक है। और इसमें जो जुड़ी कंसेप्ट है, जैसे जो हमारा अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो ये हमारा जो रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, परपेंडिकुलर रहता है, जिसको हम बोलते हैं लंब। जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लंब। लंब मतलब जो सीधा एकदम खड़ा हो, ठीक है, या इसको सम्मुख, ये इसके सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा हो गई, ठीक है। और ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस। बेस मतलब होता है दोस्तों आधार। बेस मतलब क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। इसे आप हिंदी में कहेंगे आधार। ये आपका क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है हाइपोटेनियस। ये क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेनियस, जिसको कहते हैं कर्ण, जिसे हम क्या कहते हैं,
कड़, ठीक है, महाभारत वाले कड़ नहीं, ये आपका कड़ है इसका, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें तीन चीजें जो आपको याद रखनी है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कड़ क्या होता है। अब इससे जुड़े हम और कंसेप्ट इसमें सीखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कह दिया कड़, अब ये जो कड़ हमारा है ये दोस्तों फिक्स रहता है, ये जो हमारा हाइपोटेनियस होता है ये कड़ जो है हमेशा फिक्स रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे दोस्तों बेस है और परपेंडिकुलर, जो हमारा बेस है, ठीक है, जो हमारा बेस है और परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं दोस्तों, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो जो हमारा हाइपोटेनियस होता है वो फिक्स रहता है, मतलब ये जो कड़ होगा हमेशा यही कड़ रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा बेस है और परपेंडिकुलर है ये चेंज होता रहेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे दोस्तों, अगर हम इस एंगल से बात करेंगे, अगर हम इस एंगल से देखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, ठीक है, ये वाली साइड होगी यानी बीसी होगी। अगर हम यहां से देखना स्टार्ट करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो मेन समझने वाली बात इसमें यही है। ये अब बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता कि किस एंगल से देखने के लिए कह रहा है। मतलब जिस एंगल से कहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी, हमेशा लंब रहेगी। और दोस्तों कड़ हमारा हमेशा फिक्स रहता है। आप देख रहे हैं कि ये जो है दोस्तों हमेशा वही रहता है। अगर इस एंगल से देखेंगे ये लंब होगा, इस एंगल से देखेंगे ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। और कड़ हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, फिक्स रहेगा। ये दोस्तों क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसी फिगर को अगर हम उल्टा कर दें, यहाँ पे ऐसा कर दें, ऐसा कर दें और ऐसा बना दें, ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ये फिक्स रहता है। अगर हम इस कोण से बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर हम इससे बात करेंगे, इस कोण, इस जो है इस कोण से, तो इसके सामने वाली ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इस कोण के लिए ये लंब होगी और ये क्या हो जाएगी दोस्तों, आधार हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ भी गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों जैसे हमने बताया कि जो ये टेक्नोमेट्री वाला जो कंसेप्ट है इसको हम हमेशा किस में लगाते हैं दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक फार्मूला जो आप पढ़ते आ रहे हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, ये होता है कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब ये जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो अगर मान लीजिए कोई जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, इसमें जो कड़ होगा ये वाली भुजा हमेशा क्या होगी, इसका वर्ग हमेशा इन दो भुजाओं की वर्गों की योग के क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, ठीक है। यही पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जी ने यही बताया था, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके आगे थोड़ा सा सीखते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिक दोस्तों कि हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें संबंध क्या होता है, ठीक है। इसमें संबंध क्या होता है, जो हमारा संबंध क्या होता है, ठीक है। इसमें हम संबंध सीखेंगे कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है किसमें किसमें संबंध सीखना है, बेस में, इसके बाद दोस्तों परपेंडिकुलर में, और इसके बाद दोस्तों किसमें, जो है यहाँ पे बेस हो गया, ठीक है। इसमें कैसा संबंध होता है, क्या होता है, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको सीखते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कोई, ये जो है आपका कोई क्या हो गया दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको हमने ऐसे बना दिया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा सीखते हैं कि इसमें संबंध क्या होता है। ए बी सी हमने कह दिया, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, बेस हो जाएगा, ठीक है। इससे आप परिचित भी है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या संबंध होता है, इसको हाइपोटेनियस को बोलते हैं कड़, इसे आप हिंदी में भी लिख लेंगे दोस्तों। ये आपका कड़ हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, लंब हो गया, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। इसमें हमें संबंध देखना है। संबंध जैसे आपके फैमिली में संबंध होते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे, मान लीजिए ये पिताजी हैं, ठीक है, हमारे भी पिताजी हैं, ये माता जी हैं, ठीक है, ये माता जी होगी, और मैं उनका लड़का हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है, ये पुत्र हो गया। अब यहाँ पे जिस प्रकार से एक फैमिली में संबंध होते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी संबंध होते हैं। तो उसको हम पहले देखते हैं। जैसे ये कहेंगे
ये कहेंगे कि जो ये हमारी क्या है, ये कहेंगे पिताजी ये हमारी पत्नी है माता जी को, और ये माता जी कहेंगे ये हमारे पति हैं। यहाँ पिताजी कहेंगे ये हमारा पुत्र है, ठीक है, ये हमारा लड़का है। ये यहाँ पे पुत्र कहेगा क्या, ये हमारे पिताजी हैं, और यहाँ पे माता जी कहेंगे ये हमारा पुत्र है, पुत्र कहेगा ये हमारी माता जी है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, दो रिलेशन आपको यहाँ मिले, दो यहाँ मिले और दो यहाँ मिले, मतलब कुल मिला के आपको कितने रिलेशन मिल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, कुल मिला के आपको यहाँ पे 6 रिलेशन मिल रहे हैं। कितने रिलेशन मिल रहे हैं दोस्तों, 6 रिलेशन मिल रहे हैं। तो जिस तरह से आपके फैमिली में संबंध होता है, जैसे कोई फैमिली है, उसी प्रकार से संबंध यहाँ लंब, कड़ और आधार में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको थोड़ा सा इरेज करके इसके बारे में देखते हैं। तो इस प्रकार से संबंध होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बार बार पेपर में अगर यही आपको नहीं आएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मेन चीज ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो बहुत अच्छे से आप याद करें। तो दोस्तों जो हमारा पहला संबंध है, ठीक है, जो हमारा पहला संबंध है वो क्या है दोस्तों, जो हमारा पहला संबंध है वो है, जैसे अगर मान लीजिए हमारा जो है लंब, लंब मतलब लंब, और दोस्तों लंब और कर्ण का जो संबंध होता है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, लंब और कर्ण के संबंध को कहते हैं साइन थीटा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, साइन थीटा कहते हैं। या आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं, लंब को अगर यस यल लिख सकते हैं, यल बाई के, लंब बटा कर्ण, या इसी को कहते हैं, लंब को कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों परपेंडिकुलर, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ये जो आपका साइन है, ठीक है, इसको जो है ज्या भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्या भी बोलते हैं। जो आपका कॉस थीटा होता है इसको बोलते हैं कोज्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको कोज्या भी बोलते हैं, ठीक है, कोज्या भी बोलते हैं। जो आपका टेंजेंट होता है उसको जो है, जैसे पहले साइन ऐसे था, ठीक है, साइन ऐसे लिखा जाता था, यस आई यानी, बट इसके धीरे धीरे इसमें जो है खोजें होती जाती है तो चेंज होता जाता है। तो इस तरह से ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये ज्या हो गया, ये कोज्या हो गया। इसके बाद आपका जो तीसरा है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टैन थीटा, ठीक है, इस तरह से टैन थीटा हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा रिलेशन होगा वो किसका होगा दोस्तों, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इसके बाद दोस्तों पांचवा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक हो जाएगा, सेक थीटा। इसके बाद दोस्तों छठवां क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको 6 रिलेशन मिलेंगे। अब दोस्तों हम एक एक की बात करते हैं। जैसे हमने साइन को समझ लिया, जो लंब और कर्ण का अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कास क्या होता है, कास जो कास थीटा होता है वो आधार और, ठीक है, आधार और कर्ण जो है, कर्ण के रिलेशन को, कर्ण के संबंध को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं कॉस थीटा। आधार और कर्ण का जो संबंध होता है, आधार बटे कर्ण, इसको हम कॉस थीटा कहते हैं। इसे हम आधार को हम ए मान लेते हैं दोस्तों, आधार ए से आधार हो गया, और के से हो गया दोस्तों क्या, के से हो गया कर्ण, और इसे अगर आधार को हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं तो ये बी हो गया, और कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, तो आपका एच हो गया, इस तरह से। अब इसके बाद दोस्तों tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है आपका जैसे जो लंब, ठीक है, किसमें दोस्तों, लंब और जो है आधार में जो संबंध होता है उसी को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। लंब बटे आधार को हम क्या कहते हैं, ये जो है लंब और आधार को हम कहते हैं tan थीटा, ठीक है। या इसे आप यल बाई क्या कह सकते हैं दोस्तों, ए, या इसी को आप पी बाई बी भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका कॉसेक होता है जो साइन का उल्टा होता है, तो साइन बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे जो कॉसेक हो जाएगा वो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो इस अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ण बटे लंब के अनुपात को हम कहते हैं दोस्तों कॉसेक थीटा, या इसे के बाई आप कह सकते हैं, यल कह सकते हैं, या इसे आप दोस्तों हाइपोटेन्यूस बाई पी कह सकते हैं, कर्ण बटा हाइपोटेन्यूस बाई पी, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो सेक होता है, सेक क्या होता है, ठीक है, सेक थीटा बराबर होता है दोस्तों, आप लिखेंगे सेक थीटा बराबर आपका होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका दोस्तों कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटा आधार होता है, और इसी को के बाई हम ए भी लिखते हैं, या आपको दोस्तों इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा, बेस मतलब आधार हो गया। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये दोस्तों tan है, वो कॉट है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ आधार बटा
क्या होता है दोस्तों, लंब, या इसी को आप ऐसे लिख दीजिए, आधार बटा लंब के अनुपात को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आधार बटे लंब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आधार बटे लंब के अनुपात को हम कॉट कहते हैं, और इसी को आधार को आप बेस कहते हैं इंग्लिश में, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसे आप कहते हैं क्या, इसे बेस बना दीजिए, ये बी हो गया आपका, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, तो आपका पी हो गया। इस तरह से आपका ये 6 रिलेशन होता है, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम जो है आगे के कंसेप्ट सीखेंगे कि मतलब इसमें जो है और क्या संबंध होता है, और भी सारी चीजें क्या क्या होती हैं, थोड़ा सा आप और इसमें देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें दोस्तों आपका ये 6 रिलेशन याद रखना है। इसके बाद आपको जो है, जैसे यहाँ पे आपको हमने बताया, यहाँ पे आपको हमने बताया कि जो लंब, ठीक है, जो लंब बटा कड़ का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसे हम साइन थीटा कहते हैं। आधार बटा कड़ का जो संबंध होता है उसे हम कॉस कहते हैं। जो लंब बटा आधार का जो संबंध होता है उसे हम टैन कहते हैं, और जो कड़ बटा लंब का संबंध होता है उसे हम कॉसेक कहते हैं, और दोस्तों कड़ और बटे आधार का जो संबंध होता है उसे हम सेक कहते हैं। और दोस्तों कॉट क्या होता है, कॉट जो आधार और लंब का संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कॉट कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आपको आएंगे तो क्वेश्चन आपको तो मतलब आना डन ही है, अगर आपको ये सारे फार्मूले, क्योंकि फार्मूले पे बेस ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको जितना फार्मूला आपको याद रहेगा उतने आप क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से लगाते हुए जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम आगे इसमें बात करते हैं। तो ये आपका हो गया 6 संबंध इसमें हो गया। अब दोस्तों हम इसमें सीखेंगे जो है और भी इसके कंसेप्ट हैं, जैसे पहला ये 6 सम रिलेशन हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो किस क्या होता है दोस्तों, 1/cosec होता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पीछे आपको बताया है कि जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कड़ होता है, और cos थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटा आधार होता है, तो कड़ बटा लंब होता है। तो ये आपका जो साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा के बराबर है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, जो हमारा दोस्तों cos थीटा होता है वो क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कट, और जो इसका उल्टा होता है वो क्या होता है, sec थीटा होता है। तो ये sec थीटा हो गया। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा आपको ध्यान में रखना है, जो हमारा दोस्तों tan होता है, tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर दोस्तों लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे ये किसका अपोजिट होता है दोस्तों, वो cot का अपोजिट होता है। तो cot बराबर क्या होता है दोस्तों, cot बराबर होता है आधार बटा लंब, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों चौथा क्या होता है, चौथा आपका होता है दोस्तों, फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, sin थीटा बाई cos थीटा। अब ये कैसे होता है, जैसे आप समझ लीजिए, sin थीटा बराबर आपने पढ़ा, sin थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, sin थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कड़ होता है। तो यहाँ पे k से क्या हो जाएगा कि कैंसिल, यल बाई क्या बचेगा k, और यल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लंब कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आधार को क्या कहते हैं दोस्तों, आधार, यहाँ आप आधार लिख देंगे, ये मतलब आधार हो गया। तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वही क्या होता है, tan होता है। तो इसी प्रकार tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा आप ध्यान रखिए, यहाँ पे cot थीटा बराबर लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर सेम वैसे करेंगे तो वो भी आएगा। cos थीटा को हम लिखते हैं दोस्तों cos थीटा, cot थीटा को हम cos थीटा बाई sin थीटा लिखते हैं। अगर आप इसको काटेंगे तो ये हमारा आधार बटा लंब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूले होते हैं। अब इसको दोस्तों और भी क्या लिख सकते हैं, जैसे ये आपका ये फार्मूला हो गया, इसके बाद 2 फार्मूले और हम बता रहे हैं, ये 6 हो गया। अब जैसे tan थीटा बराबर आपने लिखा sin थीटा बाई cosec थीटा, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे tan थीटा बराबर यहाँ पे sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। अब sin क्या होता है, 1/2 cosec थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे cos क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या और भी क्या लिख सकते हैं, इसे हम sec थीटा बाई दोस्तों cosec थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप याद रखेंगे, cot थीटा बराबर आप जानते हैं cos थीटा बाई क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। अब इसे हम cos को हम 1/sec भी लिख सकते हैं, sec थीटा, और यहाँ पे दोस्तों sin को हम 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, cosec थीटा। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं cosec
थीटा, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बाई, इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। ये भी आपका फार्मूला है जो कि दोस्तों बुक में नहीं दिया है, बट ये आपका होता है, ठीक है। इसको हमने करके देखा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉट थीटा को ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फार्मूला वाला कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको हमने जो जैसे आपको बताया कि ऐसा। अब दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे हमने आपको 6 रिलेशन यहाँ पे बताया, अब इसको याद कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो है ये दोस्तों साइन थीटा लंब बटा कर्ण कॉट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा, अगर ये आपको आएगा तो आप बहुत जल्दी ही इसको याद कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखा एक जो है ट्रिक है, जैसे लाल बटा कक्का, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लाल, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। ये आपका लाल बटे कक्का हो गया। अब इसको आप जो है साड़ी के रूप में रखना चाहें तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो ऊपर से अगर देखेंगे तो ये लंब बटा कर्ण क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है, लंब बटा कर्ण आपका फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर यल बाई के, यानी लाल बटे कक्का अगर याद रखेंगे तो सारे फार्मूले आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण आपका होता है दोस्तों कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऊपर से देखेंगे लंब बटा कर्ण क्या होता है, यहाँ पे कर्ण जो यहाँ के नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा, ठीक है। इसको हम ए कर देते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, लाल बटे कक्का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा लंब और आधार में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं टैन, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, टैन थीटा कहते हैं। इस तरह से आप बहुत इजी वे में लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टैन थीटा। इसके बाद दोस्तों नीचे से अगर आप देखेंगे कर्ण बटा लंब क्या होता है दोस्तों, कर्ण बटा लंब क्या होता है दोस्तों, कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कर्ण बटा आधार क्या होता है, कर्ण बटा आधार आपका क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है। आधार बटा लंब क्या होता है, आधार बटा लंब आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो लाल बटे कक्का अगर आप ट्रिक ये याद रखेंगे तो बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो गया कि अगर आप इस फार्मूले को याद कैसे रखेंगे, तो आपने जाना इसे हम ऐसे लिख देंगे लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का रखेंगे, ये सारा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। बट जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी है, मैं एक जो है ऐसे चार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ऐसे आप चार्ट बनाएंगे एक ऐसे, जैसे यहाँ पे हमने इस यहाँ बनाते हैं इसको ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपका एक चार्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे एक मैं लाइन खींच दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। आपका ये लाइन हो गया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं, यहाँ पे नहीं मिलाएंगे, छोटा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा दूर मिलाएंगे। इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए ऐसे, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब आपको याद रखना है जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, जैसे जो बेस हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर पढ़ते हैं वो लिखेंगे पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। ये आपका फार्मूला इस पे हो जाएगा सीबीएसई बोर्ड, मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बेस, मतलब आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसे आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पी पंडित, ये हो गया आपका भोला, और ये हो गया प्रसाद। और यहाँ पे दोस्तों हर हर यस से हो गया हाइपोटेनियस हर, और यहाँ पे दोस्तों बोल, ठीक है। ये आपका हो गया, मतलब इसे आप याद कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर वाई जो हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर वाई जो हाइपोटेनियस होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं साइन थीटा, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, साइन थीटा। बेस बाई हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं दोस्तों, बेस बाई हाइपोटेनियस को हम कहते हैं कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों परपेंडिकुलर बाई बेस को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस को हम कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको हम कहते हैं टैन थीटा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर नीचे से देखेंगे आप तो यहाँ पे दोस्तों
हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं कॉसेक थीटा। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉसेक थीटा। हाइपोटेनियस बाई बेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोटेनियस बाई बेस को हम कहते हैं सेक थीटा। इसे हम क्या कहते हैं, सेक थीटा। इसके बाद दोस्तों बेस बाई परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, बेस बाई परपेंडिकुलर को हम कहते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस बहुत इजी वे में ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि जो ये ट्रिक आपका लाल बटे कक्का वाला है, और ये जो है दोस्तों पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ये भी आपका बहुत ही बेस्ट है। इस रिलेशन को याद करने के लिए मतलब इनफ है, और आप बहुत इजी वे में सारे फार्मूले आप मिनटों में गिना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे ये पी है तो इसको लिख दीजिए पंडित, पंडित आप लिख दीजिए यहाँ भोला। ठीक है, भोला प्रसाद, ठीक है, प्रसाद ये हो गया। ठीक है, हर हर बोल, ये आपका हर हर लिख दीजिए, और यहाँ पे दोस्तों बोल। इस तरह से दोस्तों आप जो ट्रिग्नोमेट्री का ये संबंध है बहुत इजी वे में, बहुत अच्छे वे में आप याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का और पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल फार्मूले से। तो दोस्तों यदि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।